नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए संधि से संबंधित इसके महत्वपूर्ण और साथ में उदाहरणों को, क्योंकि एग्जाम जो है उसमें आपके जो ग्रामर भी आती है और संधि प्रकरण एक ऐसा भाग है जो एग्जाम में जरूर आता ही आता है। तो इसको हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो इसके नियम उदाहरण जो है उनको आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके सभी एग्जामों के लिए जो ये महत्वपूर्ण रहेंगे। तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में देख लेते हैं। संधि क्या है? तो व्याकरण के संदर्भ में जो संधि है, संधि शब्द का मतलब है वर्ण विकार, और यह वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार अर्थात परिवर्तन होगा उसे ही हम संधि कहते हैं। एक एग्जाम में जो संहिता जो है इसके बारे में पूछा गया था। तो संहिता जो होती है इसका मतलब ही संधि होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है विद्यालय है, आप विद्यालय पढ़े होगा। तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विद्या प्लस में आल्य है। विद्या में क्या है? आ है, और आल्य में भी आ है। तो यहाँ पर विद आ प्लस आ और लय है में आ और आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। तो दीर्घ संधि जो उसका उदाहरण है। आ और आ होने पर क्या होता है? आ होता है। इनके जो नियम है वो आगे आएंगे तो उसमें हम उनको देखेंगे। और एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जैसे संधि है कितने वेद होते हैं? 3 वेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो असंधि है, स्वर संधि को असंधि कहा जाता है, और जो व्यंजन संधि है इसको हल संधि कहा जाता है। तो ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब सबसे पहले हमारा आ जाते हैं यहाँ पर जो स्वर संधि है ये क्या है, जिसे असंधि भी कह देते हैं। तो दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहेंगे। और दीर्घ संधि करने वाला सूत्र आकाशवर्ण है, दीर्घ है। ये वाला है जो दीर्घ करता है। यदि हर्षव या दीर्घ अ इ ओ तथा री स्वर के बाद हर्षव या दीर्घ अ इ उ या फिर री स्वर हो तो दोनों मिलकर क्रम से आ दीर्घ ई दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर इसका जो नियम है ये इनमें दिखाया गया है। तो ये वाला नियम है। ये जो जमा है, ये वाला जो जमा है, इनसे पहले अ या आ हो, उ या उ हो, ई या दीर्घ ई हो, री या दीर्घ री हो, और इनके बाद में जमा जो है इसके बाद में आ या आ हो, दीर्घ उ या छोटा उ हो कह देते हैं, जिसे छोटी बड़ी या छोटी री बड़ी री। तो इनमें से कोई सा भी हो, वरना आपका आ दीर्घ उ दीर्घ ई और दीर्घ री है, मतलब वरना आपका बड़े वाला ही है। जैसे यहाँ पर पुस्तक प्लस में आल्य है, तो यहाँ पर अ है और ये आ है, तो क्या बनेगा? पुस्तकालय है। देव आशीष है, देव प्लस में आशीष है, यहाँ पर भी अ और आ, तो बनेगा देव आशीष है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है दैत्यारी। तो क्या होगा इसका संधि विच्छेद? दैत्य प्लस में अरि, अ है और अ है, तो इसको आ हो जाएगा। च अपि, च प्लस में अपि। विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी। गिरिंद्र है, गिरि प्लस में इंद्र है, हर्षव ई हर्षव ई, क्या हो गई? दीर्घ ई। कपीश है, कपि प्लस में ईश है। महिष है, मही प्लस में ईश है। नदीश है, नदी प्लस में ईश है। इसके बाद आ जाता है जो लक्ष्मीश्वर है, लक्ष्मी साथ में ईश्वर है, यहाँ पर भी दीर्घ है, यहाँ पर भी दीर्घ है, बननी आपकी दीर्घ वाली ही है। सुक्ति, सु प्लस में उक्ति ही, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हर्ष उ आएगा छोटा उ, सु प्लस में उक्ति ही सुक्ति ही। भानुदय, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, भानु प्लस में उदय है, यहाँ पर भी हर्ष है, यहाँ पर भी हर्ष है, बनेगा दीर्घ। पितृणम, पितृ प्लस में ऋणम, यहाँ री है, यहाँ पर री है, लेकिन बनेगी आपकी ये वाली
कई बार एग्जाम में जो है एक दे दिया जाता है ये वाला, तो इसका आप याद रखिएगा, दीर्घ वाली बनेगी। इसके बाद जो आ जाता है गुण संधि। गुण संधि करने वाला सूत्र जो है आद्गुण है, ये वाला है। आद्गुण से गुण होता है, आधेन गुण से गुण संज्ञा होती है। और क्या करता है, यदि अ या आ के बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई हो तो दोनों के स्थान में एक आदेश हो जाएगा। इसी तरह अ या आ के बाद में उ या दीर्घ उ हो तो इनके स्थान में ओ एक आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार से अ या आ के बाद में री हो तो इनको अर हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, ये जो जमा है इससे पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और उसके बाद में ह्रस्व या दीर्घ ई में से कोई सा भी हो तो बनना आपका ए है। जैसे उपेंद्र है, उप प्लस में इंद्र है, उप में अ और ई क्या होगा, गुण होगा ए। सबसे बड़ी पहचान यही है, आपको एक मात्रा ये इस प्रकार की देखने को मिलेगी। देवेंद्र है, देव प्लस में इंद्र है। गणेश है, गण प्लस में ईश है। महेश है, महा प्लस में ईश है। यहाँ आ है और ये दीर्घ ई है तो क्या बनेगा, महेश है। नरेश है, नर प्लस में ईश है। सुरेश है, सुर प्लस में ईश है। और अ ए एम ओ वर्णों को गुण वर्ण भी कहा जाता है। इसके बाद है लतेव, लता प्लस में ईव। एक कई बार जा एग्जाम में ए भी दे दिया जाता है तो ई या ईव आएगा। लता प्लस में ईव, आ और ई को ए हो जाता है तो लतेव जाए बनेगा। गंगेति, गंगा प्लस में इति। तो इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट जो यहाँ पर नियम है, ये नेक्स्ट नियम है। जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद में ओ या दीर्घ उ हो तो उसको कौन सा बनेगा, ओ बन जाएगा। भाग्योदय, जैसे भाग्य प्लस में उदय, यहाँ अ है और ओ है, इसको ओ गुण हो जाएगा। सूर्योदय है, सूर्य प्लस में उदय है, इसको क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। नरोत्तम है, नर प्लस में उत्तम है। हित उपदेश है, हित प्लस में उपदेश है। महोत्सव है, महा प्लस में उत्सव है। गंगोदकम, गंगा प्लस में उद्गम। यथोचितम, यथा प्लस में उचितम। गंगोर्मी, गंगा प्लस में उर्मी ही। महाउरुहु, महा प्लस में उरुहु। नवोड़ा, नव प्लस में उड़ाहा। इसके बाद है नेक्स्ट नियम। नेक्स्ट जो नियम है ये जो जमा है इससे पहले अ या आ हो और उसके बाद में री या दीर्घ री हो तो इसको अर हो जाएगा। जैसे देवर्षि है तो देव प्लस में ऋषि, अ है और री है तो इसको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। और रा जो है ये ऊपर की साइड में जाएगा पूर्ण की सहायता से। ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो। वर्षा ऋतु है, वर्षा प्लस में ऋतु हो तो इसको क्या है, री को अर हो जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो नियम आ जाता है, नेक्स्ट जो नियम है यहाँ पर ये वृद्धि का है। वृद्धि रेचि सूत्र जिससे वृद्धि होगी, वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा होती है। अब ये वृद्धि कहाँ पर होगी, यदि अ या आ के बाद में ए या दीर्घ ए हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ए हो जाएगा। इसी तरह से अ या आ के बाद में ओ या औ हो तो दोनों के स्थान में औ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जमा है, इससे पहले अ या आ हो और इसके बाद में ए या आई हो तो इसको आई हो जाएगा। ममेव है, अब ये जो वृद्धि है, वृद्धि संधि, इसकी पहचान यही है, इसके ऊपर आपको दो मात्राएं देखने को मिलेंगी। कुछ ही कंडीशन हो सकते हैं जहाँ पर एक आध मात्रा आपको देखने को मिले, लेकिन दो मात्राएं इसके ऊपर होती हैं। सबसे बड़ी पहचान वृद्धि की यही है। ममेव है, जैसे मम प्लस में एव, यहाँ अ है और ए है तो बड़ी ए जो है दीर्घ ए इसको हो जाएगी। एकई एकम है, एक और एकम, एकई एकम हो जाएगा। तवेव है, तव प्लस में एव। आ, आई और औ को वृद्धि वर्ण कहा जाता है। आ, आई और औ को। इसी प्रकार से अद्यव है, अद्य प्लस में एव, अद्यव। लतेव है, लता प्लस में एव। तथेव है, तथा प्लस में एव। सदैव है, सदा प्लस में एव। देवैश्वर्यम है, देव प्लस में ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम। आत्मेक्यम है तो आत्म प्लस में
ऐक्यम, आत्मिक्यम हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट जो नियम है, नेक्स्ट नियम अगर जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद में ओ या आउ हो तो उसको आउ हो जाएगा। जैसे जलोग हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता भी है ये वाला। जलोग हैं तो जल प्लस में ओग है। मम औस्थि, मम प्लस में औस्थि। नव औस्थि है, नव प्लस में औस्थि ही। विद्या औचित्यम है तो विद्या और प्लस में औचित्यम। आत्म औत्सुक्यम, आत्म साथ में औत्सुक्यम तो हो जाएगा आत्म औत्सुक्यम। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में आ जाता है यण संधि का। यण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है तो ये है इको यणची। इको यणची क्या करता है, ई उ री री के स्थान पर ये या व र ला कर देगा। इक कह देते हैं इनको, ये प्रत्यार है। जब हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रत्यार बनाए थे तो आपको पता होगा, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जैसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर जो कोने में आई बटन जो होता है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी। तो इक में कौन कौन सा आएंगे, आयोन री लिरिक यही होता है, तो ई ओ री और लिरी ये चार होते हैं। इनके स्थान पर यण, यण मतलब य र लवा ये हो जाएंगे। जब हर्षव दीर्घ ई, हर्षव दीर्घ उ, हर्षव री दीर्घ री तथा री के बाद कोई असमान स्वर हो तो ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला हो जाता है। तो यण करता है ई को या और ई को या, उ को वा, री को रा और री को ला ये करता है। आगे फिर जो है इसके जो उदाहरण है ये आ जाते हैं। जैसे यद्यपि है, और इसकी सबसे बड़ी जो पहचान यही है, इसमें जो आपको आधा अक्षर देखने को मिलेगा। ये जो है ये आधे अक्षर हैं, ये सारे आधे अक्षर हैं। जैसे यदि प्लस में अपि, यद्यपि ये वाला रूप है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो क्या बनेगा, यदि प्लस में अपि। अब यदि में क्या है, ई है, ई को क्या हो जाता है तो यहाँ पर हमने पढ़ा था ई जो होती है ई को या होता है संप्रसारण, ई को या, तो ई को या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब ये जो द है ये कैसे बनता है ये वाला, तो द और या इनके मेल से बनता है द ये वाला। तो द में क्या ई को या हो जाएगा, और जब ये मिल जाएगा आपस में तो ये वाला बनेगा यद्यपि। इसी प्रकार से इत्यादि है, जब हम इसकी संधि करेंगे तो इति प्लस में आदि, यहाँ पर भी ई है, ई को या हो जाएगा, याद हो जाएगा इत्यादि। अत्याचार है, अति प्लस में आचार है। इति अवदत है, इति प्लस में अवदत। नद्यावेग है, नदी प्लस में आवेग है। सख्य ऐश्वर्यम, सख्य ऐश्वर्यम जो दिया गया है, जब हम इसकी संधि करते हैं तो ये सखी और साथ में ऐश्वर्यम बनेगा। ये जो ई है ई को या हो जाएगा, और ये दीर्घ ई है तो वृद्धि वाला जो होता है उस तरीके से बनेगा, ये दीर्घ ई और आई। इसके बाद है सु प्लस में आगतम, ऊ है, हमने उसमें देखा था ऊ को वाह होता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, स्वागतम जो बनाएंगे सु प्लस में आगतम, ऊ को वाह हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो स्वागतम बनेगा। अन्वय है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अन्वय है, अनु प्लस में आया है, ऊ को वाह हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो अन्वय है बनेगा। इसी प्रकार से अन्वेषणम है, अनु प्लस में एषणम, ऊह ऊ को वाह हो जाएगा तो अन्वेषणम बनेगा। इसके बाद आ जाता है मध्वरी। मध्वरी जो है मधु प्लस में अरि। वधवागनम है, वधु साथ में आगमनम। पित्र आदेश है, पितृ प्लस में आदेश है। पितृ उपदेश है, पितृ साथ में उपदेश है। मात्राज्ञा है, मातृ साथ में आज्ञा। लाकृति है, लृ प्लस में आकृति है। इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण जो आ जाता है हमारा अयाधि संधि में, ये एच वाय है, ये वाला सूत्र है जो आपका अयाधि संधि में लगता है। क्या करता है, अय अव आए आव ये वाला करता है कि जब ए आई
ओ औ इनके बाद में कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को औ, और जो औ है इसको क्या है आव हो जाता है। अयादि चतुष्टय है के नाम से इनको जान जाता है, क्योंकि ये अयादि 4 होते हैं, अय, आय, अव, आव। तो अयादि चतुष्टय के नाम से इन्हें जान जाता है, और ये वाला सूत्र है ये जो अयवयाव है। अब जो इसके जो यहाँ पर उदाहरण आ जाते हैं, जैसे नयनम है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा ने प्लस में अनम नयनम। सैनम है से प्लस में अनम, नायका है नई प्लस में अक है, भवनम है भो प्लस में अनम, भानवे भानो प्लस में ए, पावका है पौ प्लस में अक है, नाविका है नव प्लस में ई का है, भावका है भव प्लस में उका है। तो ये क्या करेगा, जैसे कि ऊपर पढ़ा था हमने, ए को आई करेगा, ए को आई करेगा, आई को आय करेगा, आई को आय, आय। ओ को क्या करता है, यहाँ पर हमने पढ़ा था ओ को आव करता है, तो ओ को क्या करेगा आव, आव को क्या करेगा आव करेगा, आव, आव। इसी प्रकार से आव, आव। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। ये ए को अय, आई को आय, ओ को आव और औ को आव करता है, जो ये है सूत्र। नेक्स्ट जो हमारा जाता है यहाँ पर पूर्व रूप संधि का, ये वाला सूत्र है इंगा प्रदानता दति ही, जो क्या करता है पूर्व रूप करता है, इंगा प्रदानता दति। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए और ओ के बाद में यदि हर्षव आ हो तो ए और अ दोनों के स्थान में पूर्व रूप संधि ए एकादेश हो जाएगा, तथा ओ और अ दोनों के स्थान में ओ एकादेश हो जाएगा। अर्थात ए ओ के बाद आने वाले अ अपना रूप ए ओ में ही विलीन कर लेते हैं, तो उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। हर्षव अ जिसे कह देते हैं ऐस वाला, जैसे हरे प्लस में अत्तर, तो यहां पर क्या बनेगा इसका हरिअत्तर। परंतु अ जो है ए में समा गया और रूप बना हरे अत्तर। तो जैसे कि उसमें पढ़ता हमने, जो ये हर्षव आ जो है इसका हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हर्षव आ। यह उच्चारण के समय हरे तर ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है। जैसे इसके रूप आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जितने भी रूप हैं यहाँ पर। ये जैसे ते अपी है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्लस में अपी ही ये बनेगा। और जो सूत्र है एग्जाम में पूछा जाता है, तो सूत्र आपने याद रखना है, ये वाला सूत्र है इंगा प्रदानता दति पूर्व रूप करता है। पूर्व रूप का मतलब क्या है, हर्षव आ, हरे अव है, हरे प्लस में अव, वृक्षे प्लस में अपी, वृक्षापि, जले प्लस में अस्ति, जले अस्ति, गोपालो अहम, गोपाल है साथ में अहम, विष्णु अव, विष्णु प्लस में अव। तो ये तो है यहाँ पर ये आपका जो पूर्व रूप संधि है इंगा प्रदानता दति। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पर प्रकृति भाव। प्रकृति भाव करने वाला सूत्र कौन सा है, ये वाला प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम। ये क्या करता है, प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृति वर्णों में विकृति न मतलब परिवर्तन न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनना रखना। तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम। वस्तुतः से संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता है। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह्य संज्ञक होता है तो उसके बाद में अच आता है, तो प्लुत और प्रगृह्य वर्णों को संधि न होते हुए प्रकृति भाव हो जाता है। तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम ये वाला सूत्र है जो प्रकृति भाव करेगा। अब एक इसी के साथ में ये प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र भी एग्जाम में आता है। तो इदु द्वेद्वचनम प्रगृह्यम ये वाला सूत्र है जो आपके
प्रगृह्य संज्ञा करता है। अब इसके बाद आ जाता है ईदंत, उदंत, एदंत। द्विवचन रूपों की प्रगृह्य संज्ञा होती है इसके द्वारा, द्विवचनम प्रगृह्यम के द्वारा। दीर्घ ई, दीर्घ उ और जो एदंत द्विवचन है इनकी, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, और जिनकी प्रगृह्य संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती है। अब ये अच क्या है, तो इसके लिए आपको प्रत्याहार पता होना चाहिए। प्रत्याहार के लिए आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कवि प्लस में इच्छित है, विष्णु प्लस में ईमऊ, बाली के प्लस में अगस्त है। यहाँ पर जो एक कवि, विष्णु और जो बालिके हैं, कवि, विष्णु और ये जो बालिके आए हैं, ये क्रमशः दीर्घ ई, दीर्घ उ और एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक है, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की संधि नहीं होती। इसलिए कवि इच्छित है, विष्णु ईमऊ, बालिके अगस्ता ही रहेंगे, न कि कवि इच्छित हो जाएगा। तो ये सेम जो वैसे वैसे ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो ये संधि है और ये इसका सूत्र है। प्रकृति भाव संधि प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम के द्वारा प्रकृति भाव होगा और द्विवचनम प्रक्रिया के द्वारा प्रक्रिया संज्ञा। इसके बाद है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है अधस शब्द। अधस शब्द के मां के बाद में दीर्घ ई या दीर्घ ओ हो तो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होगी। अमी ईसा, अमो आस्ते, ये दो उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही उदाहरण एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। अधस शब्द के मां के बाद में दीर्घ ई या दीर्घ ओ आए तो वहां पर प्रगृह्य संज्ञा होगी। अमी ईसा, अमो आस्ते, यहाँ पर अमी और अमो प्रगृह्य संज्ञक हैं, इसलिए किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है यही कृष्ण अतर्गो चरती। हमने कल वाले वीडियो में पढ़े थे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत वाले, तो ये प्लुत जो है उसका उदाहरण है। यहाँ पर अ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई है क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में आ प्लुत है। ये वाला प्लुत जो हमने कल पढ़ा था। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर परूप संधि। ये वाला सूत्र है इंगी परूपम, जो आपका परूप करेगा। उपसर्ग के अ के बाद यदि ए हो तो ओ तो आ जाए तो उनका परूप एकादेश हो जाएगा। यदि आ के बाद में आ के बाद यदि ए या ओ आए तो उनको परूप एकादेश हो जाएगा। और इस परूप संधि को वृद्धि संधि का पद कहा जा सकता है। परूप कार्य से तात्पर्य है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए। जैसे प्र है और ए है, प्रेजते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले उदाहरण। तो प्रेजते प्र प्लस में एजते एग्जाम में आता है। इसमें सूत्र कौन सा लगा है, ये परूपम संधि कौन सी हुई है, परूप संधि। तो प्रेजते में वृद्धि जो कार्य है प्रेजते होने चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई है। अ और ए इन दोनों के स्थान में ए का आदेश हो गया है, तो यहाँ पर अ की अपनी सत्ता नहीं बची है, इसलिए प्र प्लस में स्थित प्रेजते, उप प्लस में औस्ती उपौस्ती ये रूप बने हैं। ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, प्रेजते और उपौस्ती। ये वाला सूत्र है इंगी परूपम और परूप जैन में होता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा दूसरे नंबर पे आ जाती है हमारी व्यंजन संधि। सबसे पहले हमारी स्वर थी, उसके बाद व्यंजन है, और जो व्यंजन संधि है इसको हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन के बाद व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन होता है तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। अब एग्जाम में इनके उदाहरण बहुत ज़्यादा आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
स्तुत्व करने वाला सूत्र कौन सा है? स्तोश्चु नाश्चु। और क्या करता है? सकार या फिर त्वरक तथा ददना का सकार तालव्य है, यच वर्ग च छ ज ज या के साथ आगे या पीछे योग होने पर स जो है इसको 21 वाला सा तालव्य से कह देते हैं जिसे, और जो त्वरक है इसको च्वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो सकार को क्या करेगा? ये वाला जो सकार है ये वाला हो जाएगा तालव्य, और जो त्वरक है इसको क्या हो जाएगा? च्वर्ग हो जाएगा। जैसे इसके आगे फिर उदाहरण दिए गए हैं, तो ये सूत्र आप याद रखिएगा। स्तोश्चुनाश्चु करता है और इसके उदाहरण एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जैसे मनह चलती है यहाँ पर, तो जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या बनेगा? मनस साथ में चलती ही, स और च तो क्या हो जाएगा? सच, क्योंकि इसको तालव्य स हो जाएगा। तो मनस प्लस में चलती मनस चलती। रामस प्लस में सेते, तो क्या बनेगा? 21 वाला सा हो जाएगा तालव्य से, रामस सेते। मनह चंचलम, मनस प्लस में चंचलम, सा को तो वैसे ही तालव्य से तो बन जाएगा मनस चंचलम। हरीश सेते, तो जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हरीश और साथ में सेते बनेगा, सा को तालव्य से हो जाएगा तो हरीश सेते। इसी प्रकार से नेक्स्ट उदाहरण है यहाँ पर त्वरक का च्वर्ग होना है। त्वरक को च्वर्ग कहाँ पर होता है? जैसे सचित है, वो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सत और चित बनता है, तो यहाँ पर त्वरक जो है इसका च्वर्ग होगा, त्वरक को च्वर्ग हो जाएगा, च्वर्ग तो बन जाएगा सचित। सच्चरित्रम है तो सत प्लस में चरित्रम, वैसे त्वरक को च्वर्ग हो जाएगा। उच्चारणम है उत प्लस में चारणम है तो वैसे ही आपका च्वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पर सत प्लस में जन है, वैसे ही तीसरा वर्ण जो है च्वर्ग वाला च छ ज ज तो ये हो जाएगा सज्जन है, तथा त थ द और च छ च। इसी प्रकार से उज्ज्वलम है और एग्जाम में शुद्ध शुद्ध में भी ये पूछा जाता है। तो उज्ज्वलम है जैसे तो उत प्लस में ज्वलम, वही तथा द और च छ जा, तो उज्ज्वलम जो है यहाँ पर हो जाएगा। इसी प्रकार से जगत जननी है, जगत प्लस में जननी संधि विच्छेद बनेगा, और वैसे ही तथा द च छ जा तो जगत जननी बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है श्रुतव वाला, ये सूत्र है स्टोनस्टु हो और श्रुतव जाय करता है। इसके उदाहरण भी एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं। यदि सकार या त्वरक का मूर्धन्य सा या त्वरक ट ठ ड अणा के साथ आगे पीछे योग हो तो सा को मूर्धन्य सा पेट पर सा जिसे कह देते हैं षटकोण वाला सा, और त्वरक के स्थान पर त्वरक हो जाएगा। तो क्या करेगा ये? जो सकार है इसको मूर्धन्य सकार कर देगा, और जो त्वरक है इसको क्या कर जाएगा? त्वरक इसको कर देगा। इसी प्रकार से यहाँ पर इसके उदाहरण हैं। सकार को जो मूर्धन्य से होता है, रामस षष्ठ है, जैसे रामस प्लस में षष्ठ है, सा को क्या कर देगा? मूर्धन्य से। हरीश टीकते हैं, हरीश प्लस में टीकते, सा को क्या कर देगा? मूर्धन्य से, तो हरीश टीकते। इसी प्रकार से जो त्वरक है इसको त्वरक होगा। तट्टिका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं। तट्टिका तो तत् प्लस में टीका, तट्टिका। और यट्टिका है से यत प्लस में टीका, यट्टिका। वो डैनम है, उत प्लस में डायनम। आकृष्ट है, आकृष्ट प्लस में ताहा, वैसे ही त्वरक को त्वरक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जाइए बनते हैं। स्टोनास्टो सूत्र आपने याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है जलाम जसंते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये। जलाम जसंते जसत्व करता है ये। क्या 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 कैसे करेगा? क्या करेगा? तो पद के अंत में स्थित झल के स्थान में जस करेगा, झलों को
जस करता है, तो झल के स्थान में जस होगा। और झलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण स स स हा कुल 24 वर्ण होते हैं। इसी तरह झल के स्थान पर जस जब गर्दस वर्ण होता है। ये आपका प्रत्याहार जो उसमें से है। वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण ये कर देगा। स स स ह में मूर्धन्य श के स्थान पर डा कर देगा। और अन्य का उदाहरण यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसके उदाहरण आगे दिए गए हैं। और बहुत ज्यादा एग्जाम में आता भी है वाग ईसा है, तो इस संधि विच्छेद हो जाएगा इसका वाग प्लस में ईसा है। क ख ग, तो तृतीय जो वर्ण है तीसरा वर्ण इसको करेगा ये। जगदीश है जगत प्लस में ईसा है। वैसे ही त थ द तृतीय वर्ण कर देगा इसको। शुभंत है शुभ प्लस में अंत है, वैसे ही तृतीय वर्ण इसको कर देगा। अजंत है अच प्लस में अंत है, वैसे तृतीय वर्ण हो जाएगा। दिगंबर है दिक प्लस में अंबर है, तृतीय वर्ण हो जाएगा। दिग्गज है ऐसे ही दिक प्लस में गज है। सधर्म है सत प्लस में धर्म है। और अबजम अप प्लस में जम। चित्त रूपम चित्त प्लस में रूपम। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट में आ जाता है चर्तव। ये वाला सूत्र है खरीचा। यदि वर्गों के कोरक चौरक त्वरक त्वरक पौरक जो होते हैं जिनकी संख्या होती है 25 का से लेकर मां तक की, तो इनके द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या स स स हो तो पहले आने वाले वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाते हैं। क्या करेगा? यदि वर्गों के ये जो कोरक चौरक त्वरक पौरक जो है इनके द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या फिर सा हो तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। सत्कार है जैसे, तो संधि विच्छेद क्या होगा? सद प्लस में कार है, तो ये जो तृतीय वर्ण है इसको प्रथम जो वर्ण है ये हो जाएगा, तो बन जाएगा सत्कार है। लपस्यते है लभ प्लस में सयते, वैसे इसमें भी हो जाएगा लपस्यते। दिक्पाल है दिग प्लस में पाल है, तो इसको भी गा और पा होने पर का हो जाएगा, दिक्पाल है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है मो अनुस्वार है। तो ये वाला सूत्र है और क्या करेगा? अनुस्वार जो है करता है। किसको करेगा? यदि किसी पद के अंत में माँ हो और उसके बाद में कोई व्यंजन हो तो माँ जो है इसको अनुस्वार हो जाएगा, अंक की बिंदी जिसे कह देते हैं, तो मौ अनुस्वार से अनुस्वार होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण है हरीम वंदे, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हरीम प्लस में वंदे बनेगा। अब यहाँ पर माँ है और इसके बाद में क्या है? वाह है, व्यंजन है, तो इसको क्या होगा? अंक की बिंदी हो जाएगी, अनुस्वार हो जाएगा। इसी प्रकार से अहम गच्छामि है, तो ये अहम को जब हम यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अहम और गच्छामि, ये जो माँ है इसके बाद में व्यंजन है, तो माँ को अनुस्वार हो जाएगा मौ अनुस्वार सूत्र के द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर उदाहरण है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर परस्वर्ण वाला। अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, ये वाला सूत्र है जो परस्वर्ण करेगा कि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। और यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता है, कभी नहीं भी लगता है। तो अनुस्वार से प्रस्वर्ण है के द्वारा प्रस्वर्ण होगा। किसको होगा? जैसे यहाँ पर दिया गया है संस्कृतम पढ़ती, तो ये जो अंक की बिंदी है इसको माँ करेगा, ये परस्वर्ण करेगा, मतलब संस्कृतम पढ़ती। जैसे अंकिता है, अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अम प्लस में कीता है, ये वाला बनेगा। ये जो अंक की बिंदी जो है माँ इसको परस्वर्ण होकर अंगा जो है ये बनता है। इसी प्रकार से संकल्प है, सम प्लस में कल्प है, तो जमा से पहले ये जो अंक की बिंदी है अनुस्वार जो है और बाद में का है, तो इसको क्या हो जाएगा? परस्वर्ण इसको हो जाएगा। कुंठित है कुम प्लस में ठित है, तो यहाँ पर भी वैसे ही जो इसको अणा हो जाएगा कुंठित है।
इसी प्रकार से अनचित है, अम प्लस में चित है, यहाँ पर भी इसको परस्वर्ण होकर यहाँ जो आई बन जाएगा तो अनचित है बनेगा। तो ये होता है परस्वर्ण। इसके बाद आ जाता है हमारा तोरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो उदाहरण और सूत्र है यहाँ पर इसके। तो तोरली जो है सूत्र क्या काम करता है, यदि त्वरक के बाद में ला हो तो त्वरक के वर्णों को ला हो जाएगा, किंतु ना के बाद ला के आने पर अनुनासिक ला होगा। तो वैसे तो क्या करेगा, ये त्वरक के बाद में अगर ला हो तो त्वरक के जो वर्ण हैं उनको ला होगा, लेकिन अगर ना हो फिर अनुनासिक करेगा। ये अनुनासिक मतलब जो चंद्र बिंदु है। तो ला जो है इसका अनुनासिक क्या चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ेगा। जैसे यहाँ पर उल्लंघनम है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उत प्लस में लंघनम बनेगा। तो वैसे ही ता है और बाद में ला है, तो क्या करेगा, त्वरग ला हो, त्वरग और उसके बाद में ला हो, त्वरग ला हो तो उसको ला हो जाएगा। तल्लीन है, तत् प्लस में लीन है तो तल्लीन है। उल्लिखितम उत प्लस में लिखितम, उल्लेख है उत प्लस में लेख है। महान लाभ है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो नियम है, जैसे ना हो इसके बाद में ला हो तो इसको अनुनासिक हो जाएगा। तो महान लाभ है, जैसे महान साथ में लाभ है, अब ना है इसके बाद में ला है तो इसको क्या करेगा, अनुनासिक करेगा ये वाला। और किसको करेगा, ला जो है इसका अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर होता है तो इसका पूर्व वर्ण पर होगा। इसी प्रकार से विद्वान लिखती है, विद्वान प्लस में लिखती ना है और बाद में ला है तो अनुनासिक का जो वर्ण है वो हो जाएगा विद्वान लिखती। तो इस प्रकार से तोरली सूत्र है जो ला करता है। इसके बाद आ जाता है छत्तव, सस्वटी ये वाला सूत्र है जो छकार करता है। यदि स जो तालव्य वर्ण है इसके पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो तो या अलावा हो या ह हो तो स के स्थान पर छ हो जाएगा। जैसे एतत् शोभनम है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो एतत् प्लस में शोभनम बनेगा, ता है और ये सा है। तो सा के पूर्व पदांत में किसी भी वर्ग का अगर प्रथम द्वितीय तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो या अलावा या फिर हा हो तो इस सा को छ कर देगा ये, तो इसको क्या कर देगा, छ कर देगा। इसी प्रकार से तत्श्रुत्व है, तत् प्लस में श्रुत्व, त है और स है तो छ जो ये कर देगा, चाहे तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो या फिर यार अलावा हो या फिर हा हो। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट में है छे चाहिए सूत्र है जो च का आगम करता है। यदि हर्षव स्वर के बाद में छ हो तो छ के पूर्व च का आगम होता है। जैसे तरु छाया है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा तरु प्लस में छाया। तरु में क्या है, ओ है और छ है तो ये क्या करेगा, च का आगम करेगा। तो ये है आगम। आगम क्या होता है, जैसे ये पूरा शब्द है इसके बीच में कोई नया वर्ण आ जाता है तो वो होता है आगम। और आदेश, आदेश हुआ जैसे ये ओ है, ओ के स्थान पर कोई अन्य, ये मतलब इसका गायब हो जाए, ये गायब हो जाए। और आगम है बीच में आना। आदेश किसी शब्द या किसी वर्ण के स्थान पर होता है, जैसे ऊ है या ई है, इनके स्थान पर कोई दूसरा वर्ण हो जाए। तो छह छ जो सूत्र है क्या करेगा, यदि हर्ष स्वर के बाद छ हो तो छ के पूर्व च का आगम हो जाएगा। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद है, अनु प्लस में छेद है, परिच्छेद है, परि प्लस में छेद है। इसके बाद है राग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, ये वाला सूत्र है रोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करता है, एक राग का लोप करता है, मतलब जो दो राग हो अगर हो तो पहले का लोप कर देगा ये। राग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, यदि राग के बाद रा हो तो पहले राग का लोप हो जाता है और उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे स्वराज्यम है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा स्वर और राज्यम। यहाँ पर जमा से पहले भी रहा है और उसके बाद में
रा है, रा और आ, तो एक का ही लोप कर देगा, एक का लोप कर देगा और इसको दीर्घ कर देगा, पहले का लोप और वह दीर्घ हो जाएगा, तो स्वराज्यम बनेगा। निरोग है, जैसे जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो निर और रोग है, ये बढ़ता है, यहाँ पर भी रा है, ये भी रा है, तो ये क्या करेगा, पहले वाला जो रा है इसको को कर देगा लोप, और ये जो नि में ई है इसको कर देगा दीर्घ। इसी प्रकार से निरस है, निर प्लस में रस है, रा और रा, पहले वाला जो रा है इसका रोरी से लोप हो जाएगा, और जो नी में जो ई है इसको दीर्घ कर देगा। तो इस प्रकार से जहाँ रोरी सूत्र ये पूर्व जो वर्ण होगा उसका लोप करता है रा का। इसके बाद आ जाता है ना को ना होना। यदि एक ही पद में री, रा या सा के बाद ना हो तो ना को ना हो जाता है। कृष्ण है, विष्णु, स्वर्ण, विष्णु, इस प्रकार से यदि एक ही पद में री, रा या सा के बाद ना हो तो ना को अणा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा अणा। अठ अर्थात अ आ इ ई उ ऊ लरी ए ओ आई औ, या है या व कवरक पोरक आंग नुम, इन वर्णों के विधान में भी यह अंत विधि की प्रवृत्ति हो जाती है। नरा नाम है, जैसे नरा नाम, तो ना को नाम हो जाता है, जैसे आपने रामा नाम पढ़ा होगा, राम का शब्द रूप, वैसे तो उसमें रामा नाम होता है, रामा नाम, लेकिन ये जो ना है इसको अना होता है, तो सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, नरा नाम है ये, नरा नाम, तो ना को ना हो जाएगा। ऋषि नाम है, यहाँ पर भी ना को ना हो जाएगा। तो ये तो थी आपके जो है व्यंजन संधि। इसके बाद हमारी जो विसर्ग संधि आ जाती है। विसर्ग संधि क्या होती है, यदि विसर्ग जो है इनके बाद पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तनों को हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो ये वाला सूत्र है विसर्जन सा, जो विसर्गों को स्वीकार करेगा, सत्व करेगा। यदि विसर्गों के बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण स हो तो विसर्गों को सकार हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो उच्चारण जो स्थान है उनमें भी ये पूछे जाते हैं। तो यदि विसर्गों के बाद में खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार कौन से होते हैं, तो इसके लिए आप प्रत्याहार आपको पता होना चाहिए, आप इससे पहले वाली वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो खर प्रत्याहार के वर्ण और प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ण स हो तो इनको स हो जाएगा। यदि विसर्गों के बाद में ये जो तालव्य स हो तो विसर्गों के स्थान पर ये जो तालव्य स है ये हो जाएगा। यदि ट या ठ हो तो विसर्गों को मूर्धन्य स हो जाएगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण आए हैं नमस्ते, जब हम इसका उदाहरण बनाएंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो नम है प्लस में ते बनेगा, तो यहाँ पर विसर्ग है साथ में ते है, तो विसर्गों को स्वीकार करेगा नमस्ते। बालकश्चरती है, बालक है प्लस में तरती, तो विसर्ग होता है तो विसर्गों को स्वीकार कर देगा। इतस्ततः है यहाँ पर, तो वैसे ही विसर्गों को स्वीकार हो जाएगा। निश्चल है, निहि प्लस में चला है, तो विसर्ग है और चा है, तो तलवे जो है यहाँ पर स ये हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण था, यदि विसर्गों के बाद में सा हो तो विसर्गों के स्थान पर सा हो जाएगा, और यदि ट या ठा हो तो विसर्गों को मूर्धन्य होगा। सिर छेद है, सिर है प्लस में छेद है, यहाँ पर भी वैसे तालव्य सा हो जाएगा। धनुष टंकार है, धनु प्लस में टंकार है, ट है तो मूर्धन्य सा जो इसको हो जाएगा। तो इस प्रकार से विसर्जन सा जो सूत्र है ये सकार करेगा। इसके बाद जो सत्व है मूर्धन्य सा, यदि विसर्गों के पूर्व ई या उ और बाद में क ख या प फ में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्गों के स्थान पर मूर्धन्य स हो जाएगा। निष्कपट है, जैसे जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, निहि साथ में कपट है, विसर्गों को क्या करेगा मूर्धन्य स। यदि विसर्गों के पूर्व ई या उ हो
और बाद में काखा या फिर पाफा में से कोई भी वर्ण हो। जैसे जमा है, इससे पहले ई है, ये ओ है, और बाद में क्वर्ग है, का है, काखा या फिर पाफा है, तो ये इस कंडीशन में तो ये मूर्धन्य सा कर देगा। निष्कपट है, नी प्लस में कपट है, निष्कपट है, नी प्लस में फला है, निफला है, और दोह प्लस में कर्म है, दुष्कर्म है। यदि नम है और पुरा के बाद में क ख प फ हो तो विसर्गों को स्कार हो जाएगा। यदि नम है और पुरा हो और बाद में क ख या प फ हो तो विसर्गों को स्कार ही करेगा। ये नमस्कार है, नम है प्लस में कार्य है, पुरस्कार है, पूरा प्लस में कार्य है। तो ये नम है और पूरा है, इनके बाद में काखा या पापा हो तो उसको करेगा फिर ये वाला स्कार, दंत से। इसके बाद है विसर्ग का रुतव, उत्तव गुण तथा पूर्व रूप। ये वाला सूत्र है अतो रो रपलो तात्पुरुते से वो होता है। विसर्गों को रुतव, उत्तव गुण और पूर्व रूप अतो रो रपलो तात्पुरुते के द्वारा। यदि विसर्ग है से पहले हर्षो आ हो तो उसके बाद भी हर्षो आ हो तो विसर्गों को रो आदेश, रो के स्थान पर उ आदेश, और उसके बाद अ और उ के स्थान पर गुण ओ और आ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश होने पर ओ हो जाता है। ओ के बाद में आ की स्थिति में अवग्रह चिन्ह जो होता है ये आ जाता है, मतलब जो हर्षो आ है ये दिखाया जाता है। जैसे इसके आगे फिर उदाहरण आ जाते हैं। बाल है प्लस में अयम, यहाँ पर जो विसर्ग है विसर्गों को उ आदेश, बाल है अयम, बाल अ विसर्ग है और अयम, तो वैसे ही बाल अ उ और या और उ को गुण होकर जैसे बनता था तो बालो एम जाए बनेगा। इसी प्रकार से अ और उ को ओदेश, बाल अ और उ और प्लस में अयम, बालो अयम जैसे गुण होता था उसमें। इसी प्रकार से यहाँ पर ओ को ओ और प्लस में अ को अपरिवर्तित रूप बालो और साथ में अयम, बालो अयम बनेगा। सौदत का सह प्लस में अवदत, ऐसे ही निर्भय प्लस में अवदत, और ऐसे ही प्रथम प्लस में आत्याय है। इसके बाद जो हसी चाह सूत्र है, यदि विसर्ग से पहले आ और बाद में विसर्गों को तृतीय, चतुर्थ और पंचमा या फिर या ला व हा हो तो विसर्गों के स्थान पर रा, पुनः रा आदेश का उ, तदंतर अ और उ को अवगुण हो जाएगा। तो हसी चाह से होता है। अगर विसर्ग से पहले आ हो और बाद में वर्गों का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या फिर याद लावा हो तो विसर्गों के स्थान पर रा, पुनः रा आदेश का उ और आ को उ गुण हो जाता है। जैसे तपोवनम है, ये वाला है मूल रूप तपोवनम। जब हम इसका संधिच्छेद करेंगे तो तपहम वनम बनेगा। ये विसर्गों को होता है तब बनता है तपोवनम। तो यहाँ पर ये बनाया गया है तप अ विसर्ग है और वनम, फिर तप अ विसर्गों को रा वनम, फिर जो है यहाँ पर तप अ और ये जो रा है इसको उ हो गया है, रा को उ, और फिर अ और उ को ओ गुण तब बनता है। इसी प्रकार से मनोरथ है, मन प्लस में रथ है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर रुत्त वाला। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा। जैसे मुनि, ये वाला रूप है मुनि रयम। जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा मुनि ही प्लस में अयम, विसर्गों को रा। यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यहाँ पर ई है, और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा। मुनि रयम। हरि आगस्त्य, जैसे हरि ही प्लस में अगस्त्य, तो यहाँ पर विसर्गों को रा हो जाएगा। कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, अन्य है, और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्गों के स्थान पर रा हो जाएगा।
इसी प्रकार से हरि अगस्ती और गुरु जयति बनेगा। तो इस प्रकार से जो हमारे इसकी क्लास और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें हम आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।